स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग क्या है। तो वेलकम 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 जसी मैम, वेलकम टू ज्ञान भारत। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू नीता मैम, मौका देने के लिए, क्योंकि जब अवसर होता है तभी बात की जा सकती है। ऐसे फोन पे तो हम घंटों बातें कर लेते हैं, लेकिन जो भी शेयर करने वाली चीजें होती हैं वो ऐसे किसी सेशन में ही की जा सकती हैं। और ये तो पत्री सर का कमाल है कि मुझे और कुछ भी करने की परमिशन नहीं है, कहीं सेशन लेने की, ऑनलाइन ऑफलाइन क्रॉस है पूरा। और ज्ञान भारत के लिए उन्होंने परमिशन दी है मुझे कि तुम ज्ञान भारत में सेशन ले सकती हो और चेतना बोध पिरामिड के लिए काम कर सकती हो, और अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, घर बैठ के खुद पे काम करो। और जो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिए हैं कि गुरबानी पे तुम्हारी ड्यूटी है बात करना, तो मुझे डर लगता था कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूँ। तो सर ने अब मुझे बिठाया है घर में कि अब तुम्हें ज्ञान मिलेगा और तुम बांटो। और दूसरा, जो पत्री सर की विजडम है, मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही थी लगातार कि जो उनकी गीता है, गीता जो तेलुगु में सर ने बताई है, व्याख्यान दिया है गीता के बहुत सारे श्लोकों पे, कम से कम 100 श्लोक हैं। तो मुझे जब मैं जाती थी ऑफिस, तो मैं रास्ते में समझ नहीं आती थी, पता नहीं क्यों सुनती थी, मैं कानों में लगा के सुनती रहती थी। इतना मजा आता था मुझे, बीच बीच में कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश के समझ आते थे। तब से मैं 10 साल हो गए कि कोई मुझे मिले जो ट्रांसलेशन करे इसका वर्ड टू वर्ड, और इसको वॉइस ओवर किया जाए, क्योंकि सर ने बोल दिया मैं नहीं करूंगा, मैंने जो करना था कर दिया। तो अभी मौका मिला है मुझे, घर बैठी हूँ, तो अब धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। तो मतलब मैं तो पूरा दिन उसी में डूबी रहती हूँ, पूरा दिन वो गीता चलती रहती है, और फिर उसको स्क्रिप्ट लिखना करना, और फिर उसको रिकॉर्डिंग को शेयर करना सबके साथ। तो थैंक्स टू पत्री सर की इतनी तो इजाजत मुझे मिली है कि मैं एक आध सेशन बीच में ले सकती हूँ। क्योंकि जब आपको सेशन लेना है तो आपको पूरा ध्यान और पूरा इंसाइट्स उसके लिए तैयार करनी है, और फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको स्विच करनी पड़ती है अपनी जो माइंड स्टेट। तो फिर वो काम हो नहीं पाता जो होना चाहिए एनर्जी का। तो आज मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि ये क्या टॉपिक है। तो मैं ये टॉपिक मुझे बहुत साल पहले आया था, पर कभी मौका नहीं मिला टॉपिक लेने का, तो अभी सर ने याद कराया कि ये टॉपिक अब लेने का समय आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज हमने टॉपिक लिया है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रही हूँ। जो कोई कर रहा है प्रचार का काम, सब अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई नहीं है कि कोई ये सोचे कि मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं तो एक स्पिरिचुअल टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये टॉपिक आज का नहीं है कि मैंने बनाया है, ये सदियों पुराना टॉपिक है। आप सबने पोएट जो सूफी सेंट हुए हैं, रूमी, उनके बारे में सुना होगा, उनकी कोटेशन सुनी होगी। तो जब मुझे ये कुछ इंसाइट्स आई थी 2 साल पहले, तो मैंने वो प्रेजेंटेशन थोड़ा रफ सा बना के रख लिया था, पर मैं कभी फिर भूल गई और उस तरफ कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब अब सर ने मुझे याद कराया, तो मैं गूगल में पिक्चर्स ढूंढ रही थी कि स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग करके कोई सब्जेक्ट है क्या। जब मैंने देखा तो वो सूफी पोएट जो हुए हैं, रूमी, इतने बड़े वो सेंट हुए हैं, उनकी पूरी पोयम है, और इसी इसी टाइटल के साथ है। तो मैं बहुत हैरान हुई, और एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि जो आपको आ रहा है वो सही आ रहा है। तो मैं वो रूमी जो पोएट हैं उनकी पोयम को ही बेस बनाकर और उन्हीं के इनसाइट्स आपके साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ। तो जो मतलब मानवता है, जो मनुष्य जाति है, हमेशा से उसकी समस्याएं वही रही हैं, सेम। और उन्हीं समस्याओं को हर गुरु हर संत एड्रेस करता रहा है, वो भी सेम। लेकिन चेहरे बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, ना समस्याएं बदली हैं, ना और समाधान भी नहीं बदला है। जो समाधान आज से सदियों पहले कबीर जी ने दिया, जो समाधान आज से सदियों पहले रूमी ने दिया, सूफी संत ने, जो श्री राम ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया, जो 10 गुरुओं ने दिया, जो पत्री जी ने दिया, वो ही समाधान बार बार अलग अलग भाषा में हमें दिया जा रहा है। और हमारी समस्या वही है जो सदियों पुरानी समस्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, कि ये ऐसी ही बात नहीं है, ये बहुत, इस पर सदियों से विचार होता रहा है इस टॉपिक पर, और इसको एड्रेस करते रहे हैं संत।
कि हाँ ये एक समस्या है मानवता की जिसका हमें निवारण करना है साथ के साथ। तो वो रूमी पूछते हैं, आर यू अ स्पिरिचुअल विंडो शॉपर्स? क्या आप जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हो, अलग अलग आजकल तो मॉल बहुत खुल गए हैं, तो हमें कुछ भी नहीं लेना होता ना, तो भी हम बहुत सारे शॉप्स में सेल लगी है चलो देखते हैं, अच्छा ये नई शॉप खुली है चलो देखते हैं, तो हम ऐसे ही घुस जाते हैं और देख के फिर ट्राई भी करते हैं, चप्पल जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ट्राई करते हैं, पसंद भी आ जाता है, लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं होते तो छोड़कर आ जाते हैं। और या फिर पैसे होते हैं, जो चीज नहीं जरूरत होती वो भी लेकर आ जाते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो वो हमसे प्रश्न करते हैं रूमी, आर यू अ स्पिरिचुअल विंडो शॉपर? क्या यहाँ भी आप वही कर रहे हो आध्यात्मिकता में आके भी? तो रूमी ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है मनुष्य के लिए, वन ऑफ द कॉमन चैलेंजेस टू डेवलपिंग a spiritual practice is what Rumi called spiritual window shopping। जब भी आप आध्यात्मिकता में आते हो और आपको कोई किसी चीज को प्रैक्टिस करना होता है, किसी चीज को कॉन्टिन्यूस फॉलो करना होता है, कोई आपको जो गुरु देता है प्रिंसिपल, उसको आपको फॉलो करना होता है, तो वो नहीं होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है मनुष्य की कि वो उससे नहीं होता है। जो चीज जीवन में उतारनी चाहिए, जो दी है गुरु ने, वो उससे नहीं होती है। उसे लगता है कि नहीं, ये क्यों नहीं बताया, ये नहीं बताया तो इसमें तो जरूर ज्यादा कुछ होगा, तो मैं जाके खोज करके आता हूँ। तो हम अलग अलग चीजें करनी शुरू कर देते हैं। और उनकी ही ये पोयम है, हु आइडली आस्क हाउ मच इज दैट, कि लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल में जिस तरह, अब उस समय तो देखो आप, इतने कितने 100 सदियों की बात है, तो शॉपिंग मॉल्स तो नहीं होते थे, लेकिन दुकानें तो होती थी। तो कहते हैं कि ऐसे वेले लोग, आपको हंसी भी आएगी, ऐसे वेले लोग जाते हैं दुकानों पर, पूछते हैं ये कितने का है? ओ आई एम जस्ट लुकिंग, मैं सिर्फ देख ही रहा हूं ये कितने का है। दे हैंडल 100 आइटम्स एंड पुट देम डाउन, वो 100 चीजें देखते हैं और फिर उन्हें वहीं रख देते हैं। सिर्फ पूछना है, सिर्फ देखना है कि ये कितने का है, और वहीं पर उन्हें छोड़ देते हैं। शैडोज विद नो कैपिटल, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वट इज स्पेंट इज लव एंड टू आईज वेट विद स्वीपिंग, जो प्यार से उन्हें खर्च करना था वो तो है नहीं पैसे, तो वो गीली आंखों से वापस आ जाते हैं कि ये चीज मुझे पसंद थी लेकिन मैं ले नहीं पाया। बट दीज वॉक इन टू अ शॉप, फिर भी वो दुकान में जाते हैं बार बार, एंड देयर होल लाइफ पास सडनली इन दैट मोमेंट, और ये करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है। दुकान में जाना, फिर सामान नहीं खरीदना, और ऐसा सामान खरीदना जो जरूरत का नहीं है और लाके घर रख लेना। इन दैट शॉप वेयर डिड यू गो? नो वेयर, ऐसी दुकानों में जा जाके आप कहाँ पहुंचोगे? कहीं भी नहीं पहुंचोगे। वट डिड यू हैव टू ईट? दूसरी एग्जाम्पल देते हैं कि आपको क्या खाना है। जैसे कई बार पूछा जाता है क्या खाना है आपको, हम कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं, कुछ खास नहीं। हमें ये भी नहीं पता होता हमें चाहिए क्या। इवन इफ यू डोंट नो वट यू वॉन्ट, कि हमें ये भी नहीं पता हमें चाहिए क्या, बट समथिंग टू बी पार्ट ऑफ द एक्सचेंजिंग फ्लो। हमें लगता है ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होते रहना चाहिए, पैसे का एक्सचेंज होते रहना चाहिए, कुछ कुछ ना कुछ एक्सचेंज चलते रहना चाहिए, और हम उसका एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं। स्टार्ट अ ह्यूज फूलिश प्रोजेक्ट लाइक नू, ये मुझे भी नहीं पता था, ये सब ये मुझे ढूंढते ढूंढते ये सब चीजें मिली। खाली मुझे कॉन्सेप्ट और 2-4 चीजें पता थी, लेकिन बाद में ये ब्यूटीफाई हो गया और इसका वैलिडेशन मिल गया मुझे संतों की वाणी से। तो वो कहते हैं कि आप एक मूर्खतापूर्ण प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हो, ये सब करते करते आप एक मूर्खतापूर्ण प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हो, लाइक नो। और फिर मैंने सोचा कि नो, मैंने समझा कि ये नो का मतलब नो है। जब मैंने सर्च किया तो ये नो जो आप देख रहे हो ये प्रॉफिट हुए हैं, ये भी संत हुए हैं, और इन्होंने लोगों को बहुत शिक्षा दी, जो वही आध्यात्मिक प्रिंसिपल बताए, और ये इनकी कुरान में भी इनका जिक्र है। तो लेकिन जो ये बताते हैं लोग करते नहीं है, कुछ और ही करते हैं। तो ये बताते बताते जीवन भर देख रहे हैं, जो बताया जा रहा है वो तो कर नहीं रहे, अब लोग अपनी मर्जी से कुछ और ही किए जा रहे हैं। तो इन्होंने जाके अल्लाह से कहा कि मैं क्या करूं, अगर ऐसे ही चलते रहेंगे ये लोग तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, तो मैं क्या करूं? अब अल्लाह तो जानता है कि ये लोगों की फितरत है
इन्हें बदला नहीं जा सकता। जो खुद को बदलना चाहेगा वही बदलेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम एक आर्क बनाओ, और जो जो तुम्हारे आर्क के अंदर आ जाएगा वो बच जाएगा, क्योंकि चेंज आएगा और तबाही होगी और सब ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो जो तुम्हारे आर्क के नीचे आएंगे वो बच जाएंगे। अब वो आर्क बनाना उस समय एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन क्योंकि परमात्मा ने, अल्लाह ने कहा कि तुम एक आर्क बनाओ, तो उन्हें लगा सीरियसली इसे बनाना चाहिए और कुछ लोगों को बचाना चाहिए। तो उन्होंने वो आर्क बनाया, बहुत समय लगा, आर्क बन गया, और उन्होंने लोगों को ये कहना शुरू किया कि ऐसे ऐसे तबाही होगी और जो लोग आर्क में आ जाएंगे वो लोग बच जाएंगे। तो लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया, ये ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन कुछ लोग जो उनकी बातों को मानते थे, जो समझते थे कि ये संत हैं, जो कह रहे हैं उसमें कोई वैल्यू है, कुछ बात है, तो कुछ लोग उनके आर्क के नीचे आ गए। और उनकी खुद की पत्नी और उनका एक बेटा, वो भी नहीं आए। उन्होंने कहा ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, पहले पता चल जाएगा तबाही होने वाली है और आग आग के नीचे जो आएगा वो बच जाएगा। तो नहीं आए। कुछ लोग आए और वही हुआ, फिर वही तबाही हुई बहुत। और जो लोग आग के नीचे आए थे वो बच गए और बाकी सब खत्म हो गए, विनाश हो गया। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, हर एक शॉपिंग मॉल में जाना, हर एक रेस्टोरेंट में जाना, मेन्यू देखना, पढ़ना, और कोई छोटी सी चीज देख के खरीद के या ना खरीद के वापस आ जाना। अब हम कई बार जाते हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर से गुजरते हैं, तो मन में आता है कि कुछ खाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन आ जाते हैं। और कई बार जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप खाली मेन्यू कार्ड देख के आ जाते हो, तो ये ऐसे ही है जैसे वो नूह जो संत हुआ है उसके प्रोजेक्ट की तरह आप काम कर रहे हो। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस वट पीपल थिंक ऑफ यू। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब यहाँ भी देखो कितनी कमाल की बात है कि अगर मान लो आपके 4-5 फ्रेंड हैं और आप उनके साथ बार बार शॉपिंग जाते हो, तो आपको पता चल जाता है, आप कहते हो अरे इसने खरीदना कुछ नहीं होता, ये हर शॉप में घुस जाती है, ये पूछ के वापस आ जाती है, इसको लेना देना कुछ नहीं होता, ये सबका टाइम खराब करती है। हम करते हैं ऐसे। और वो फ्रेंड्स को पता होता है कि किसने लेना है किसने नहीं लेना, तो वो कहते हैं कि ये आपको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप अपनी उसी आदत को बरकरार रखते हो। इसी तरह आध्यात्मिकता में अट्रैक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस, जो इतने सारे प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, सबकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हो और कहीं भी नहीं पहुंचते हो। और ये जो रूमी जी की पोयम है, ये कॉलमैन बार्क्स ने ट्रांसलेट की है, बाद में इस पे बुक लिखी है। वो कहते हैं दिस इज अ पैटर्न ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस, परहैप्स इवन सैम्पलिंग देम, बट नेवर कमिटिंग एंड डाइविंग डीप इनटू द प्रैक्टिस टू रीप द बेनिफिट्स फाउंड फ्रॉम द डिसिप्लिन इट टेक्स टू ग्रो इन द प्रैक्टिस। कि सारे प्रैक्टिसेस को आप देखते हो, कुछ चीजों को आप सैंपल के तौर पे करते भी हो कि चलो करके देख लेते हैं थोड़े दिन, लेकिन किसी भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में आप डीप नहीं जाते हो, सीरियसली सिंसियरली नहीं करते हो, और आप चाहते हो कि इस प्रैक्टिस से आपको पूरा लाभ मिले जो हो नहीं सकता। जैसे मान लो कि अगर बोरवेल करना है घर में, अगर हम 2 फीट 4 फीट खोदें और कहीं पानी तो है नहीं, फिर 4 फीट खोदें कि पानी तो है नहीं, फिर 10 फीट खोदें पानी तो है नहीं, तो हम 50 अगर बोर कर लेंगे तो पानी कहीं से भी नहीं निकलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह खुदाई करनी पड़ेगी। हो सकता है 200 फीट के नीचे पानी हो, 400 में हो, 500 में हो, तो हर जगह खुदाई करनी पड़ेगी। हर उसी एक ही होल में उसको डीप खोदना पड़ेगा, तब जाके उसमें से पानी निकलेगा। तो वो कह रहे हैं कि लोग अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस में जाते हैं, सिंसियरली और सीरियसली कुछ भी नहीं करते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि हमें इसका बेनिफिट हो जो होता नहीं, और फिर वो कह देते हैं इससे कुछ नहीं होता, मैंने करके देख लिया कुछ नहीं होता, लेकिन आपने कितना किया। इसलिए वो कहते हैं हैंस स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग, इसीलिए ये स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग चलती है। वी लुक एट द शाइनी ऑब्जेक्ट्स, जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं आजकल जो दिखता है वो बिकता है, तो इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में हम शाइनी ऑब्जेक्ट्स नहीं कहना चाहिए, या शाइनी सब्जेक्ट्स को देखते हैं आज की डेट में। ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं देते, कोई बहुत सब्जेक्ट आ गया, किसी अट्रैक्टिव थंबनेल आ गया,
तो हम देखना नहीं चाहते, लेकिन वो अट्रैक्शन इतना हो जाता है कि हम घुस जाते हैं उस वीडियो में और बाद में सिर दर्द लेके बैठ जाते हैं, इसमें तो सब बेकार की बातें, कोई सच्चाई की बात ही नहीं है। तो कह रहे हैं इसलिए ये विंडो शॉपिंग चलता है, क्योंकि हम सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है अपनी प्रैक्टिस को लेके। A few of them we might go in and try for the size, but most we never buy. Nothing really comes home with us for us to make a part of our lives. कि हम अगर शॉपिंग मॉल में भी गए, बहुत सारे कपड़े पहने, ट्रायल रूम में जाके ट्राई किया, कुछ भी लेकर नहीं आए, खाली हाथ घर आ गए, वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बना। इसी तरह से हम अलग अलग वर्कशॉप्स में जाते हैं, उनका नाम देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाद में कहते हैं अरे मेरे तो ऊपर से निकल गया। मेरे को बहुत फोन आते हैं, लोग अलग अलग वर्कशॉप्स में जाते हैं, पेड वर्कशॉप्स में भी जाते हैं और फिर आके कहेंगे अरे मैडम वहां चले गए थे, सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। तो अब गए क्यों थे? सिर्फ अट्रैक्ट होकर, स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग करने गए थे हम। देखते हैं क्या होता है, कुछ तो नया मिलेगा, तो चले जाते हैं हम, तो कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे ऊपर उंगली मत उठाना, ये रूमी जी की पोयम का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो वो कहते हैं, ये बुक है द एसेंशियल रूमी, कॉलमन बार्क्स ने इसको ट्रांसलेट किया है उनकी पोयम्स को, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कविताएं ही लिखी हैं, गाई हैं। तो उन्होंने उसको, उन कविताओं को ट्रांसलेशन किया, उनका डीपर मीनिंग उन्होंने ट्रांसलेट करके निकाला है। और मैंने सब इसीलिए इंग्लिश के सारा वही उसी से लिया है कि ये सब एज इट इज लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं द बिहेवियर आर नॉट अ प्रॉब्लम इन एंड ऑफ देमसेल्व्स, कि ये मनुष्य के व्यवहार की कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दे आर पार्ट ऑफ वेरी नेचुरल प्रोसेस। ये एक प्राकृतिक एक प्रक्रिया है कि हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, फिर हमें जो पसंद आता है हम वो उसको लेते हैं। वो कह रही है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिसमें से आप गुजरते हो। बट व्हेन वी एलिमिनेट द कमिटमेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वी क्रिएट अ सुपरफिशियल सेट ऑफ बिहेवियर्स दैट नेवर फीड और डीपली सेटिस्फाई आवर स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी। जब हम कमिटमेंट नहीं होती हमारी किसी एक प्रैक्टिस के लिए, हम कमिटेड नहीं होते हैं, हम ऊपर ऊपर से चीजें करते हैं, तो कभी भी हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी है, कभी भी उसकी भूख शांत नहीं होती है, वो फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि सीख तो बहुत कुछ लिया, लेकिन हमारी कमिटमेंट किसी भी प्रैक्टिस के लिए नहीं है। The analogy for our physical energy bodies, if we are hungry, we go to a restaurant and are seated, look at the menu, decide what we would like to eat, and then get up and leave the restaurant. हम गए रेस्टोरेंट में और वहां जाकर बैठे, हमने मेन्यू कार्ड देखा और बिना कुछ ऑर्डर किए हम वापस आ गए। वो ये कह रहे हैं कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस में जाते हैं, हमारी जो अंदर आत्मा की भूख है, हमारी जो एनर्जी बॉडी की भूख है, वो हमें खींच कर लेकर जाती है। हम जाते हैं उस स्पिरिचुअल रेस्टोरेंट में, हम बैठते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया जा रहा है, कुछ भी लिए बिना हम वापिस आ जाते हैं। दिस साउंड्स लाइक मैडनेस, तो वो कहते हैं ये पागलपन है। और मे बी ऑर्डर एन एपेटाइजर व्हेन वी आर हंग्री एनफ टू ईट मील, और कहते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको पूरी बहुत भूख लगी है पूरा खाना खाने की, आप कोई एपेटाइजर ले लेते हो, कोई हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हो और उठकर वापस आ जाते हो। तो ये वो कहते हैं ये स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग की अगर आपकी आदत है तो आप ऐसे काम करते हो। तो वो कमिटमेंट नहीं है आपकी किसी भी एक प्रैक्टिस के लिए। और कोई भी एक प्रैक्टिस जब आप पूरे सिंसियरली सीरियसली करते हो, सिंसियरिटी के साथ करते हो, डिसिप्लिन के साथ करते हो, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हो। लेकिन जब कोई भी प्रैक्टिस सिंसियरली नहीं करते हैं, घूमते ही रहते हैं, तो कहीं नहीं पहुंचते हैं। ज्ञान बाहर से तो बहुत इकट्ठा कर लेंगे, ज्ञानी तो बहुत बन जाएंगे, पांडित्य आ जाएगा, मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ज्ञान यहाँ वहां से सब न्यूज़पेपर पढ़ के, सब ये न्यूज़पेपर ही है, पढ़ के स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर सब ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे और भ्रम हो जाएगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और फिर हम अपने आप को ज्ञानी विद्वान घोषित करेंगे और लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन वास्तव में हमें कोई अनुभव नहीं हुआ है। तो एक बहुत प्यारी कथा है, राजा जनक के दरबार में हमेशा विद्वानों की सभा लगी रहती थी, क्योंकि उनकी प्यास थी आत्मा की। तो गुरु उन्हें मिला, आप सब जानते हो अष्टावक्र उनके गुरु थे, और फिर उन्हें अष्टावक्र गीता में पूरा ज्ञान है जो उनके प्रश्न उत्तर हुए हैं। तो पत्री जी ये कहते थे कि
अष्टावक्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो गुरु गुरु संवाद है। अब अगर गीता है तो गीता जो है वो गुरु शिष्य संवाद है, अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद है, तो इसे गुरु शिष्य संवाद कहा जाता है। योग वशिष्ठ भी गुरु शिष्य संवाद है। जब श्री राम अपनी बाल्यावस्था में थे, एज अ शिष्य, एज अ स्टूडेंट, तो उन्होंने गुरु विशिष्ट से जो प्रश्न पूछे और उन्होंने जो जवाब दिए वो गुरु शिष्य संवाद है। और लेकिन जो अष्टावक्र गीता है ये गुरु गुरु संवाद है, कि वो भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं, और उन्होंने प्रश्न पूछते गए और वो जवाब देते गए। तो वहां विद्वानों की सभा लगी रहती थी। तो एक विद्वान आया और उसने अपने ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातों से सब विद्वानों को हरा दिया। अब राजा जनक बहुत प्रभावित हुए उसके ज्ञान से, और उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र जी से पूछा कि इसे क्या इनाम देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इनाम देते थे। जो भी विद्वान जीत जाता था उसे बहुत इनाम देते थे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि इसके सिर में 100 जूते मारो। तो राजा जनक बहुत हैरान हुए कि जूते क्यों मारने हैं। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव जूते क्यों मारने हैं, इतना ज्ञान इनके अंदर है, सभी को हरा दिया इन्होंने किसी को इनके सामने टिकने की हिम्मत नहीं हुई किसी की भी, और आप कह रहे हो इन्हें जूते मारो सो। तो उन्होंने कहा कि जितना ज्ञान इन्होंने, जितनी ऊर्जा दूसरों को नीचा दिखाने में, हराने में लगाई है, कभी उसका थोड़ा अंश भी अपने ऊपर लगाया होता तो ये जीवन मुक्त हो गए होते। तो इसलिए इन्हें जूते मारो कि इस ज्ञान का क्या लाभ, जिससे आप ही का जीवन नहीं बदला तो आप दूसरों को प्रभावित करके क्या क्या कर लोगे आप। तो इस तरह से अगर हम ज्ञान बाहर से इकट्ठा कर भी लेंगे और उससे जीवन में उतारेंगे नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा हमारा, तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमें भ्रम जरूर हो जाएगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम हरा भी लेंगे लोगों को, किसी को अपने सामने टिकने भी नहीं देंगे, लेकिन खुद कहीं नहीं पहुंचेंगे। और सिद्धांत और प्रैक्टिकल में, थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या फर्क है कि एक योगदा की एक बुक है जिसमें मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति गया, शायद योगानंद जी के पास ही गया, और उसने कहा कि मुझे बस बता दो, एक मंत्र बता दो कि मुझे हर किसी में भगवान नजर आए। तो उन्होंने कहा ये मंत्र रटने से नहीं होता, ये अवस्था है जो साधना करते करते प्राप्त होती है। पर वो पीछे पड़ गया कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं होता है, ऐसे रटने से नहीं होता है। कहने लगा नहीं, मुझे पता है आप कर सकते हो, आप जानबूझ के मुझे बताना नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताओ, जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। जब बहुत पीछे पड़ा तो उन्होंने कहा कि तो सारा दिन ये मंत्र रटता रहे कि मैं भी परमात्मा हूं और सब में परमात्मा है। और थोड़े दिन जब तू ये मंत्र रटता रहेगा तो धीरे धीरे तेरे को सब में परमात्मा दिखने लग जाएगा। लेकिन मंत्र जो है वो पूरे शिद्दत से, पूरे मन से उस मंत्र को रटना। अब रटना तो रटना ही होता है, तो वो सारा दिन रटता रहा, दिन रात वो यही कहता है कि मैं भी परमात्मा हूँ, सामने वाला भी परमात्मा है, जो भी मिलता है तो कहता है ये तो परमात्मा है। कोई कुछ बुरा भला कहे, जो भी कहे, तो उसके मन में आ जाता है ये तो परमात्मा है। तो ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीत गए और उससे लगने लगा कि वो तो सब में परमात्मा को देख रहा है, तो ये तो अवस्था बन रही है। तो ऐसे ही कह रहे थे कि इतना समय लगता है, ये तो अवस्था अच्छी भली बन रही है। तो वो जब जा रहा था ये मन में सोचते सोचते सब परमात्मा है बाजार की तरफ, तो लोग उधर से भागते हुए आ रहे थे। और उन्होंने, जब लोग भागते हुए आ रहे थे तो उन्होंने कहा भाई उस तरफ मत जाओ, उसको रोका, उस तरफ मत जाओ, पागल हाथी आ रहा है। तो कहने लगे क्या हो गया, हाथी में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा हाथी। तो लोगों ने कहा हम भाग के आ रहे हैं, वो किसी के बस का नहीं है उसे संभालना, तो तुम हट जाओ रास्ते से। लेकिन वो कहने लगा अरे हाथी में भी तो परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का क्या नुकसान कर सकता है। तो वो अपना छाती चौड़ी करके चलता रहा। हाथी ये सामने से आया, हाथी ने एक सूंड मारी, कहाँ का कहाँ गिरा, पूरी हड्डियां टूट गई। और उसका इलाज चला, फिर 6 महीने इलाज कराया, और बड़ा गुस्सा आया गुरु पे कि ये फालतू मंत्र दे दिया, मैं कही जा रहा हूँ वो परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, हाथी को मैं कह रहा हूँ तू भी परमात्मा है, फिर भी उसने मुझे मार दिया। तो ये क्या मंत्र दिया, ये तो उन्होंने मेरे से पीछा छुड़वाया। तो फिर वो 6 महीने बाद ठीक होके गया उनसे झगड़ा करने कि आपने मुझे मंत्र सही दिया नहीं है। जब मैं ये मंत्र रट रहा था कि मेरे अंदर भी परमात्मा है, तेरे अंदर भी परमात्मा है, तो हाथी ने मुझे क्यों मारा। तो उन्होंने कहा कि तूने सही समझा नहीं। जो लोग दौड़ते हुए आ रहे थे और ये कह रहे थे कि
आगे मत जा, क्या उनके अंदर परमात्मा नहीं था जो तेरे को पहले से बता रहा था आगे मत जा? उनमें परमात्मा नहीं दिखा और हाथी में तेरे को दिख रहा परमात्मा। तो ये रटने का और अनुभव का ये फर्क होता है। रट तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जो चीज अनुभव से नहीं निकलती वो कहीं ना कहीं फिर हमें गिरा ही देती है, हमारा भ्रम तोड़ देती है। तो वो कहते हैं कि कमिटिंग टू अ डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज एक्चुअली गोइंग अहेड, ऑर्डरिंग अ मील वी वांट एंड ईटिंग इट। कि प्रैक्टिस का मतलब ये है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, कि आप गए, आपने जो भी ऑर्डर किया, फिर आपने उसको खाया और आपने अपनी भूख को शांत किया, और आपने इस आध्यात्मिक किचन में, इस आध्यात्मिक रेस्टोरेंट में जो चीजें नहीं पसंद, जो हमें अपने पार्ट्स, हमारा जो शेडो सेल्फ है जो हमें नहीं पसंद है, फिर हमने उस पर काम किया। ऐसा नहीं कि खा के आगे बस मस्त हो गए, ध्यान कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि savoring our favorite parts and working our way through the parts we are not so fond of। कि उन चीजों की अपनी भूख शांत करना, उन चीजों पे काम करना जो हमें अच्छी लगती हैं, वो ठीक है। हम गए, हमने ऑर्डर किया, हमने खा लिया, हमारी भूख शांत हो गई, लेकिन हमें साथ ही साथ उन चीजों पे भी काम करना है जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं कि उन्हें छोड़ दें और उनको कारपेट के नीचे दबा दें और वो हम ऊपर से लीपा पोची करके बैठ जाएं कि भी हम तो बहुत पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं होता। द होल प्रोसेस मेक्स परफेक्ट सेंस। देयर विल ऑलवेज बी मैनी थिंग्स दैट इंटरेस्ट अस और कैच अवर आई, सम वी विल वांट टू सैंपल और ट्राई ऑन फॉर साइज। वो कह रहे हैं कि इसमें असली मुद्दे की बात यह है कि हमेशा बहुत सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, आपकी आंखें खींचेंगी अपनी तरफ, आप उनको करना भी चाहोगे, ट्राई भी करोगे, साइज देखोगे, ट्राई करोगे, लेकिन असली बात है कि उसमें से कुछ थोड़ी सी चीज खरीदना, मतलब कुछ थोड़ा सा ग्रहण करना और फिर उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि हम उसमें मास्टर बन जाएं। लेकिन अगर खाली ट्राई करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक थोड़ी भी चीज पकड़ के अगर हम उस पे काम करेंगे तो हम उस चीज को मास्टरी कर लेंगे। और बहुत बार हम भ्रम में आ जाते हैं कि जिसके पीछे ज्यादा लोग लगे हुए हैं तो हमें लगता है कि वो सच्चा संत है, हमें भी वहीं जाना चाहिए। लेकिन जो सच्चा संत होता है वो कभी भी अपने पीछे लोगों को नहीं लगाता, उसके पास सिर्फ स्पिरिचुअल सीकर्स ही आते हैं। और ये बहुत प्यारी कथा है बुद्धा की एंड देवदत्त की, कि जब बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना संघ बना लिया, तो उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो बचपन से ही उन्हें परेशान करता था। बहुत सारी कथाएं आप जानते हो। अब उसने कहा कि नहीं, अब तो इसका तो इतना इज्जत मान हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं भी संघ में मिल जाता हूँ जाके। तो उसने कहा मुझे भी संघ में मिला लो, मैं भी भिक्षु बन जाता हूँ। वो भिक्षु बन गया, सब काम करने लग गया। अब धीरे धीरे, अब मनुष्य अंदर से तो नहीं बदलता ना, ऊपर से तो कपड़े पहन लिए भिक्षु बन गया, तो अंदर से वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं गौतम बुद्ध को नीचा कैसे दिखाऊं। तो वो उनका देख देख के कि लोग बढ़ रहे हैं, भिक्षु बन रहे हैं, मान सम्मान देख के वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, जलता रहता है कि इन्हें मैं नीचा कैसे दिखाऊं। तो धीरे धीरे वो अपना काम करना शुरू करता है। जब वो काफी कुछ सीख लेता है गौतम बुद्ध से, तो और उसकी जान पहचान हो जाती है वहां के भिक्षुओं के साथ, जो महामुनि कश्यप हैं और बड़े बड़े जो भिक्षु हैं, उनसे उठना बैठना हो जाता है और बहुत ज्ञान चर्चा करने लग जाता है। और एक प्रभाव उसका बन जाता है, क्योंकि वो भाई तो है ही चचेरा, तो सबको लगता है ये बदल गया। तो धीरे धीरे वो जो गौतम बुद्ध के करीबी जो भिक्षु होते हैं उन्हें तोड़ना शुरू करता है, और उन्हें तोड़ तोड़ के, उन्हें गौतम बुद्ध के खिलाफ बातें करके, ऐसा क्यों कहा, ये तो सही नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके अपना ज्ञान जोड़ जोड़ के वो उन्हें तोड़ लेता है। दो तीन लोगों को जो बहुत, मतलब प्रैक्टिसेस में होते हैं, जिनका बहुत उस समय नाम होता है, मैं अब नाम भूल गई हूँ, तो उन्हें तोड़ लेता है। तोड़ के वो अपना अलग संघ बना लेता है। और धीरे धीरे उसने अपने एजेंट छोड़े होते हैं कि गौतम बुद्ध ने आज क्या प्रवचन दिया है, और जो गौतम बुद्ध प्रवचन देते हैं उसको तोड़ मोड़ कर वो अपने उस संघ में वो प्रवचन देता है। और वो इतना पॉलिश करके इतना बढ़िया प्रवचन देता है कि लोगों को लगता है गौतम बुद्ध से ज्यादा तो इसे ज्ञान है। तो धीरे धीरे उसके संघ में लोग जुड़ने लग जाते हैं। तो एक बार गौतम बुद्ध ने सुबह अपने प्रवचन में कहा कि 7 नरक होते हैं।
और उसके किसी जो भी उसने छोड़े हुए थे बंदे, उसने आके बताया कि 7 नर्क होते हैं, ऐसा आज सुबह गौतम बुद्ध ने बताया। तो उसने प्रवचन में कहा 7 होते हैं, गौतम बुद्ध को पता ही क्या है, 700 नर्क होते हैं, मैंने खुद देखे हैं 700 नर्क होते हैं। तो लोगों ने कहा भैया इससे तो बहुत ज्ञान है, गौतम बुद्ध से तो ज्यादा ज्ञान है इसे। तो धीरे धीरे उसके जो फॉलोअर्स थे, जो उसके पास भिक्षु आए उसके संग में, उनकी संख्या गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ से ज्यादा हो गई, और वो तोड़ तोड़ कर उनको इधर मिलाते रहे। तो ऐसा शुरू से होता आया है कि जहां सत्य होता है वहां साथ ही साथ एक झुंड, एक ग्रुप और खड़ा हो जाता है जो उस सत्य के सामने खड़ा होता है, और बहुत सारे लोग उसमें भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, हर एक को अपना अपना सीखना है। और फिर अपने जीवन के अंत में उसे ये सब पता चल जाता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, और फिर वो गौतम बुद्ध से क्षमा मांगता है। लेकिन जब गौतम बुद्ध थे तब पूरा जीवन वो उन्हें परेशान करता रहा, पूरा जीवन कुछ ना कुछ करता रहा और उन्हें परेशान ही करता रहा। तो ये हमेशा से मनुष्यता में ये सच झूठ की लड़ाई चलती आ रही है।